पाकिस्तान से कि ये हज करने जाएगा, फिर जो इन्होंने मेरे साथ हज के मौके पर किया वो भी आपके सामने है। ये एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर मुझे अदालत से धोखा ना मिलता तो मैं पहले ही चला जाता और जाके अपना हज मुकम्मल कर लेता और हज करके उसी रास्ते से वापस भी आ जाता। लेकिन मुझे धोखा दिया। उससे पहले मुझे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने मुलाकात की एक सहाफी के तवसत से। उन्होंने कहा जी आप हज पे जाएंगे इमरान साहब। मैंने कहा आपको मुबारक हो बहुत बहुत। मैंने कहा जी मुझे आपकी नीयत पे शक है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा पूरी। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं इन्होंने मुझे हज पे नहीं जाने दिया। और फिर जब तक के हज का टाइम निकल नहीं गया तब तक इन्होंने मुझे छोड़ा भी नहीं। मुझे ईद से एक दिन पहले इन्होंने छोड़ा। मुझे उस चीज की, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिंदगी में कभी इतना गुस्से में नहीं आया जितना मुझे उस दिन गुस्सा था। मैंने 2 दफा अपना वीलॉग रिकॉर्ड करके उसको डिलीट किया कि बिल्कुल। उसके अंदर मेरा गुस्सा झलक रहा था। फिर जब मैं आपके पास से निकला तो मुझे इतला मिल रही थी कंटिन्यूसली कि अब मेरी जान खतरे में है। लेकिन हमने इस रास्ते में शहीद अरशद शरीफ को खोया है, और रियासत अब इंसानों को कत्ल भी करती है, वो हमने देख भी लिया है। पहले हमारे दिमाग के अंदर एक ये चीज थी ना कि रियासत गोली नहीं चलाती अपने लोगों के ऊपर, उनको नहीं मारती। वो हमने अब होते हुए भी देख लिया पाकिस्तान में। तो उसके बाद कुछ वाकयात ऐसे हुए जो मुख्तलिफ जगहों में रिपोर्ट भी हुए। और यानी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाया।